तो अब इसमें यह बताया बंदी छोड़ने कि जिस प्रकार हनुमान जी भी साब है, ये भी राम है, जितनी इनमें शक्ति है, जिसने काम सर्जा वो साब को आवे, और जिसके पास पावर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से वो साब नहीं को आंदा। उसको आम व्यक्ति चाहे वो कितना भी सेठ कह देंगे भाई और के में कह लेंगे, परंतु उसने साब नहीं कह सकते। साब वही कहलाता जिस पर सरकार की तरफ से कुछ शक्ति उपलब्ध है। इसी प्रकार जिसने जितनी भक्ति कर, वेद व्यास को भी भगवान का लिखा है, वेद भगवान व्यास भगवान, वेद व्यास भगवान लिखा, वो एक ऋषि हुए। ये बिल्कुल ठीक है, जितनी जिस ऋषि में जितनी शक्ति है उतना भगवान है। अब इन सब के परमात्मा यानी तीन पूर्ण, इनसे बड़े जो साब से तीन भगवान से ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन लोक के परमात्मा है। देखो आज तक आपने सुना भी होगा, एक आज विशेष जानकारी आपको ज्ञान होगी अगर धैर्य से सुनोगे। ईष्टवादिता मत बढ़ना। कई हम ज्यादातर ये करते हैं कि ले भाई ये तो राम ने बेसरावस है, अब डीसी ने डीसी कहना बेसराना नहीं है। अगर डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहे तो वो हम तो मानना नहीं, उसने जिसने ज्ञान से वो नहीं मानेगा। और अनजान पर चाहे कितनी हाँ बरवा लेगी, यू है तो प्रधानमंत्री से मेरे आ रहे, यू सारे काम करे। हाँ, जिले के जो लोग हैं जो उसमें रहते हैं उनके लिए वो भगवान से, यानी डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही मालिक से, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री के कार्य को वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कबीर गरीबदास जी ने बताया कि ये तीन लोक के परमात्मा 20 शास्त्र जानकारी दे हैं कि त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर ये पुराण दिखाऊंगा आपको मैं। विष्णु पुराण कहता है कि शंकर भगवान जो है यो सबका रचयिता और सबसे बड़ी शक्ति, और ब्रह्मा और विष्णु तय इसके अनुचर हैं, और इनसे उससे इनके सारे काम सरे हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा उसकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा उस कमल ने ढूंढता ढूंढता 36 युग लाग गए, उसने कमल की अंत नहीं पाई। और शंकर भगवान के ऊपर विष्णु भगवान ऐसे अपना शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये आपको चित्र दिखाएंगे। तो इन शास्त्रों को, इन पुराणों को पढ़ के कोई भी अपनी आत्मा उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि एक शास्त्र दूसरे को फेल करे। और फिर थोड़ी सी देर में उसी पुराण में लिख रखा कि ये तीन लोक के भगवान से। विष्णु पुराण में विष्णु जी को महत्व दे दिया, शिव पुराण में शिव जी को दे दिया। या तो ये तीन, फिर आखिर में क्यों कहें यही ब्रह्म है, यही पूर्ण ब्रह्म है। जीव रूप में तो हम भी ब्रह्म है, और कुत्ता और गधा भी ब्रह्म है, जैसे अभी आपको व्याख्या दी। लेकिन जहां ब्रह्म की स्थिति आओगी वहां ब्रह्म ब्रह्म ही है। राजा भी व्यक्ति होता है, राजा व्यक्ति होता है, परंतु आम व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। वो शक्ति, वो सुख सुविधा उसको नहीं होगी। तो इसी प्रकार गरीबदास जी और कबीर साहब ने हमें ये जानकारी देने की कोशिश की कि भाई ये बहुत बड़ा उलझेड़ा इन शास्त्रों ने कर दिया, उलझेड़ा नहीं था। अब डीसी ने आज हमें जानकारी होगी, क्योंकि हम पहले गुलाम थे अपना हिंदुस्तान, और अविद्या ज्यादा थी, भयभीत इतने कर रखे थे कि सरेआम बांध के घोड़ा पर घसीट ले जाया करते थे। थोड़ी सी सजा का ज्यादा सजा दिया करते, थोड़ी सी अवगुण अपराध की। तो हम इतने भयभीत थे। तो हम इन शास्त्र विजों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थवश, कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं कि हमारे को भयभीत कर रखा। तेरा बाबू मर गया, उसके भाई मैं गांव मांगे से, और उस गांव में तो नहीं देगा ना तो थारे ऊपर कहर हो जाएगा, थारे पशु मर जाएंगे, थारे न्यू हो जाएगा। ये वो डरते मुश्किल थे। बहुत से आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया। पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया। एक भक्त वहां पहुंचा जो मेरे जैसा पाखंडी था, जाकर कहने लगा पंडित जी कोई हमारे पिताजी की खैर खबर दो। ने बोला भाई तेरे पिताजी ने तो गऊ चाहिए से, और लागड़ हो, और वो तो बहुत तिसाया हो रहा से, और भाई नहीं दोगे ना तो देख थारा नष्ट हो जाओगे। अब ने बोला पंडित जी, यानी पंडित माने कोई जाति विशेष से नहीं कहा। अब थोड़ी थोड़ी बातों को हम विशेष ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कईयां को फाण आ जासे थोड़ी बात न सुनकर। पंडित किसे कहते हैं? विद्वान को पंडित कहा, ना कोई जाति विशेष। मेरे दादा गुरु छावड़े के जाट थे,
और इनको गरीबदास जी एक संत मिला, ये पाड़ी थे और बहुत बुरी हालत थी, घर के आगे सताए हुए थे, मतलब इसकी कोई भाभी भूबी से परेशान थे ज्यादा। तो ये बहुत, तो वो संत मिल गए, उन्होंने समझा, ये वहां से उनके साथ ही ये भैंस छोड़ गए और काशी में उन संतों ने पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज ये पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं और गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ, पंडित चिदानंद जी, अभी लिखा हुआ है इनके ऊपर पंडित चिदानंद जी। तो हम कोई जाति विशेष को नहीं कहा कि कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने। अब जैसे वैद, कई आपने देखा होगा, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद, और वो जान दे को ना पेट के दर्द की दवाई, और वो फिर भी वैद लिखे। अब कोई वैद्यों की बुराई करे, बुराई का तात्पर्य उनकी उनके अवगुण बतावा कि यह हमने दवाई ठीक नहीं दी, तुम लूटते हो लोगों को। और वो वैद काली माने जो केवल लिख रहा है मैं वैद हूं और दवाई जानता नहीं, तो वो काली माने है ना, नाराज होता है, तो उसकी कमजोरी से उसने बेरा कुछ नहीं, वो सिर्फ वैद नाम से चिढ़ता है कि वैद को क्यों बिसराया इसने। तो पंडित जो है वो विद्वान को कहा, चाहे किसी जाति का भी। हमारे गुरुजी हैं दूसरे नंबर पे, इनके साथ में उरले वाले, ये ब्राह्मण थे जाति से, पंडित थे, जब फीत ला रखी ना वैसे फीत ला दे, वो पंडित थे, पर इन्हें कदे पंडित नहीं कहा अपने आप को। ये संत रामदेवानंद जी कहलाए। ये इस छोटे पैतावास के थे जो दादरी के पास है, हम इनके घर भी जाकर आए, लेकिन ये पंडित नहीं कहा, ये संत थे। इन्होंने वो नहीं काम किया जो संतों वाला, ना ये विद्वान थे, केवल संत थे। तो इनको कभी पंडित ने अपने आप को नहीं कहवाया और एक संत कहलाए। इसी प्रकार एक खानपुर में ये आया हुआ है, यहां पर खानपुर के भी, वहां एक रिटायर है उस गुरुकुल से, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, धर्म भानु जी, उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता रहे, जाट, मतलब वैसे सामाजिकली जाट है, अब उनको पंडित जी कहते हैं। तो इस चीज के महसूस मत करना कि कोई पंडितों के विश्वास करो, जो गुमराह या स्मारक दर्शक जो हुए, उनको विद्वान जो हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो कहते हैं वो गऊ घर क्या ने गऊ दे दी भाई, ले जाओ पंडित जी, हमारे पिताजी दुखी ना होने चाहिए। अब इसी के उपलक्ष्य में गरीबदास महाराज ने एक प्रमाण दिया। एक गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य उसी गांव का छुडानी का था। वो लड़का जवान था, शादी हो रही थी, उसके 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया लगातार। तो महाराज जी ने बुलाया, भी की बात है, उस छोरे लाओ बुला। अच्छा भगत था, अच्छी लगन लगी थी उसकी, वो कदे फिर होके पिनिया दौर बैठ गया और फिर बुला लिया। वो बुला भी, महाराज जी याद करें थे तेने। वो गया, भाई गुरु जी ने कैसे याद किया? अखा महाराज जी कैसे याद किया महाराज? भाई मैं तो गरीबदास जी कहने लगे, मैं नो पूछूं था भाई, कई दिन लाग गए, दर्शन ना दिए, गांव के गांव में भी फिटन ना है, मेरे यार जी नहीं लगता। महाराज जी ने कहे थे किसी तरह ये बेचारे आना कंटिन्यूस आना जाना बना रहते, इनकी जो है, इनकी जो दुर्गति है वह ना फिर दोबारा पनप जावे, क्योंकि सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है। जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे उतनी नई चेतना हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है। अक जी ऐसे है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था कल, अच्छा जो कल गया उसको मेरे पिताजी का श्राद्ध था। के क्या करो भाई श्राद्ध में, के पंडित जी आवेगा, आता है और अपना भोजन बनाओगा और पहले आप भोग लगाओगा, फिर परिवार को बांटा जाएगा। बोला भाई ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। और ने बोला महाराज जी मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? कि कल मेरी मां का श्राद्ध है। बोला अच्छा, पर एक काम करिए भाई कि मैं हमने भी खवा दे, खीर ख्यार बना दे होगे? अखा जी खीर बनावांगे, थोड़ी सी मेरे खातिर भी ले आइए। अख ले आऊंगा महाराज जी, या कौन सी बात है, जरूर ले आऊंगा। नो करिए 2 आंख ले आइए। अच्छा 2 आंख ले आऊंगा। जब पंडित जी ने अगले दिन सारा काम कर लिया, भोजन भी पा लिया, सबको खिला भी दिया, अपने मंत्र उच्चारण सारे कर लिए, और फिर ये कहा कि तेरे पिताजी भी 1 साल के लिए तृप्त हो चुके हैं, अब उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने भोजन पा लिया। तो ठीक से वो 2 आदमियां की, 2 व्यक्तियां की रोटी खीर लेके और बंदी छोड़ के पास आ गया। वो छोरा ने बोला महाराज जी रोटी ले आया, आजा भाई खेत में चालांगे। उन्हें सोचे कोई काम कर रहे होंगे मजदूर, उन्हें रोटी देने खातिर जानते होंगे, उन्हीं